हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आज स्ट्रक्चर बना है। तो हमने ये कई सारी ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, मतलब 2-3 ट्रेड लिए छोटी-छोटी क्वांटिटी के साथ। अभी भी एक ट्रेड हमारी चल रही है, तो ये भी हमें 2400 के आसपास प्रॉफिट दे रही है। तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, इसमें क्या है, क्योंकि हम इसमें दोबारा एंटर करेंगे दोस्तों। क्योंकि जो निफ्टी है वो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब एकदम से बढ़ जाएगा, या फिर बैंक निफ्टी है। अब मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का। अगर आपने वीडियो देखी है तो ये वाला सप्लाई जोन है इसका। तो एग्जैक्टली दोस्तों यहीं से इसने रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे परफेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। और यहाँ पे इसके बाद में उसने जो सप्लाई जोन होता है यहाँ से, ये जो फेयर वैल्यू गैप, इसने जो मैं आपको पीडी एरे हमेशा बोलता हूँ कि कोई ना कोई पीडी एरे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले पीडी एरे से, तो यहाँ से हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड था दोस्तों, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और कम से कम 1:3 या 4, मतलब ठीक है। और मे भी हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आया है यहाँ पे, और यहाँ से ही शार्पली रिएक्शन दे रहा है। अब हम वेट क्या करेंगे इसका, हम लॉन्ग कब करेंगे, जब हम यहाँ पे ये कर देंगे इसका, ये वाला जो यहाँ पे अगर ये हाई इसका क्रॉस करता है यहाँ पे इम्बैलेंस के साथ, फिर जो भी अपना ये जो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर है यहाँ पे, ये एक ब्रेकर है। अगर इसको क्रॉस करता है ऊपर की तरफ और इम्बैलेंस के साथ ये बढ़ता है, तो फिर हम इसमें एक लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे। जब ये रिट्रेसमेंट मार के मतलब ऊपर इसको इसके ऊपर चला जाएगा, और जब यहाँ रिट्रेसमेंट मारने आएगा, तो हम इस वाले हाई को टारगेट करेंगे। कौन से वाले हाई को, इस वाले हाई। तो यही दोस्तों अपने ट्रेड्स के लॉजिक होते हैं। और फिलहाल देखो, मैंने इस वाली ट्रेड से इसलिए एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करेगा, ऊपर नीचे। तो हम ये ऐसे 2-3 पॉइंट भी क्यों छोड़े, अपना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के चक्कर में बैठा रहूंगा तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है क्योंकि अभी एक्शन प्राइस एक्शन एकदम से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक आ जाए, 90 तक ही आ जाए, 94 तक आ जाए, तो तब मैं इसमें सोच सकता हूँ कि बाइंग की एक क्लियर आपको एक सिनेरियो में बनाऊं। वहां पे मैं थोड़ा सा रिस्क को अपना मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर ये कंप्लीटली इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, इस वाले हाई को अगर निफ्टी वाली जो कॉल है इस वाले हाई को ब्रेक करती है, और निफ्टी इस वाले हाई को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ब्रेक कर दिया, ये अच्छे से एक डिस्प्लेसमेंट के साथ बहुत अच्छी लंबी कैंडल देनी चाहिए इसको। और उसके बाद में ये फिर ये यहाँ से मान लो डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों बिल्कुल एकदम से शार्प मूव जो आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस आएगा तो हम फिर टारगेट कर सकते हैं अगले वाले हाई को, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेश जो सप्लाई एरिया है दोस्तों, ये हमारा फ्रेश सप्लाई एरिया, ये वाला एक, यहाँ तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं हमें ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे इसके लिए ट्रेड मिलता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा काफ़ी 1:4 के आसपास है, 1:3 के आसपास हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा। तो देखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब लिक्विडिटी है यहाँ पे। ये सब लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो रखी है। मोस्ट प्रोबेबली अगर अगर ये ऊपर जाता है, तो ये इनको टारगेट करेगा, और ये काफ़ी अच्छा मूव हमें मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे इसका। देखो ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से फिर नीचे गिर गया था ये, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, तो आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ आप एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे अगर ये 108 पे, 108 के आसपास 104 भी आया था, 103 भी आया था, अगर यहाँ पे आता है तो फिर मैं इसको एवरेज करूँ तो मेरा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्यों ना दोस्तों मैं प्रॉपरली इसको वेट करूँ एक बार यहाँ पे डिस्प्लेस होने का। तो ये हमारे ट्रेड के सारे लॉजिक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला इस सप्लाई जोन से भाई आ सकता है। मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ निफ्टी वाले चार्ट को, ठीक है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक पुट भी देख लेता हूँ,
सुबह-सुबह दोस्तों हमने पुट ली थी एक, आ, वो पुट तो यार काफ़ी ऊपर चली गई वैसे, ठीक है। तो हमने ये वाली भी नहीं, हमने ली थी 24 600 के आसपास, ठीक है। तो ये वाली पुट काफ़ी ऊपर चली गई दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ये ना, मैं इसी की आपको बात कर रहा था ना। तब ये डिस्प्लेसमेंट जब होते हैं ना तो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो मिलता है, मैं इसको क्लियर कट कर देता हूँ। आप देखो, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल ही ऊपर शार्पली ऊपर चला गया तो हमारे पास देखो कोई ट्रेड है नहीं। बट अब देखो हमारे पास ये ब्रेकर हो गया, ठीक है। नीचे करते हुए ये वाला हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, लास्ट जो बुलिश कैंडल जो है। तो ये वाला हमारा जोन जो है ये बहुत ही मस्त जोन है दोस्तों, एक कॉल लेने का, ठीक है। अब इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से नहीं देखना आपको, ठीक है। देखो ये तो बढ़ गया, लेकिन आप नोट करोगे ना ये तो कितना बढ़ गया, लेकिन आप कॉल देखो नहीं बढ़ रही ना, तो यहाँ पे फंसने का दोस्तों कोई फायदा नहीं, आप डर के बैठे रहोगे। और आप ये चीज नोट करो कि अभी इसने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब है फिलहाल के लिए, तो हम वेट करेंगे इसका, ठीक है। इसको हम एक रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ से हम इसका रिवर्सल प्लान, इसका स्टॉप लॉस लगा के रिवर्सल हम कहाँ तक देख सकते हैं, कम से कम ये वाला लो। बट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये काफ़ी मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, और ये वाले फेयर वैल्यू गैप अगर ये होल्ड नहीं करता, ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आप भी ऐसे ही प्लानिंग के साथ दोस्तों ट्रेड करोगे ना तो आप भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मान लो एक कैंडल गिरती, लाल कैंडल दिखाई दी और आप पागल हो गए कि नहीं नहीं, अरे वाह भाई वाह, एक ट्रेड मिल गई, जल्दी से पुट में घुस जाओ, फिर वो एकदम से ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे ना दोस्तों तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। देखो पुट यहाँ से यहाँ बढ़ गया, लेकिन ये कॉल देखो आप कितना प्रीमियम कहाँ बढ़े, प्रीमियम कितना बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़े प्रीमियम, इसको देखो। आपको ये चीजें सीखनी है, देखो कितना अच्छा डिस्प्लेसमेंट इसने दिया, इस कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर दी इसने, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट का, और हम कॉल का प्राइस एक्शन देखेंगे कि अगर कॉल में अगर ऐसा होता है कि ये भी अच्छा स्पाइक दे रहा है तो एक अच्छा हम प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो प्रीमियम डिके करके ये यहाँ भी आ सकता है, ये 90 पे भी, 90 जो वाला बॉक्स मैंने बताया यहाँ पे आपको, ये वाला ये नीचे करके ये वाला बॉक्स है जो, तो ये भी आपको हो सकता है कि ये बता दे ये यहाँ पे आ जाए। तो हम वेट करेंगे दोस्तों अभी, है ना। ठीक है, इसने सस्टेन किया दोस्तों, ठीक है। मेरे को लेनी है, मान लो 1000 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं 300 के साथ यहाँ पे मतलब 400 के मतलब ये रिट्रेसमेंट मारने का वेट करना है दोस्तों आपको, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक मार सकता है, इसका 50% भी आप देख सकते हैं, मान लो ये वाले लैग का जितना ये आपका लैग है इसका 50% आप देखते हैं यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक भी आएगा 404.66 पे आएगा तो भी चलेगा दोस्तों। बट जो भी इसका प्राइजेक्शन दिख रहा है, हम इस पे एक 300 क्वांटिटी का एक रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये बिना उसके चला जाएगा, ठीक है। तो 450 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है दोस्तों। अभी देखते हैं, हो सकता है हमारा लॉस हो जाए, क्योंकि हाँ डिस्प्लेसमेंट अच्छी दे रहा दोस्तों, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ तक। तो दोस्तों हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है ये ओवरऑल, 4100, 4200, ठीक है। वाह यार, एक्सीलेंट, ठीक है, नाइस। तो हमने यहाँ पे 4600 रुपये अपना प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही ट्रेड करोगे दोस्तों तो कभी भी आपको लॉस होने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अभी भी इसने, अगर आप देखोगे इसने तो क्रॉस कर लिया, तो कॉल उसके रिस्पेक्ट में इतनी नहीं बढ़ी है, ठीक है। मैं इसको होल्ड भी कर लेता, क्योंकि मेरा मानना अब भी यही है कि कुछ नहीं पता इसका, कि इसको देखना है दोस्तों, जब इसको क्रॉस करेगी ना ये वाला पॉइंट जब क्रॉस करेगी,
तो ये बहुत शार्पली ये एक ऐसा मूव आएगा जो आपको देखने को मिलता है ना कि बहुत ही शार्प कैंडल जो होता है ऐसे करके वो वाला कैंडल, ठीक है। ये थोड़ा सा भी रिएक्शन नेगेटिव में दे रहा है, कॉल एकदम से नीचे गिर जा रही है इसकी ना। इसका मतलब अभी कॉल के जो बायर्स हैं उनको भरोसा है नहीं अपनी ट्रेड पे कि भाई ये रैली टिक सकती है कि नहीं। उनका जो दिमाग में जो मेंटेलिटी जो उनकी साइकोलॉजी सेट है कि मार्केट अभी भी सेलिंग साइड ही है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे दोस्तों रिट्रेसमेंट का। अभी हमने क्या किया, एक छोटी सी एक फायदा उठाया इस चीज़ का कि भाई प्रीमियम बढ़ना था तो हम वहाँ निकल गए, क्योंकि मैं यहाँ पे होल्ड करता देखो वापस वहीं पे आ गया जहाँ मैंने लिया था। तो मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 4-5, तो मैं क्यों खाऊं उसको, ठीक है। मुझे पता है रिट्रेसमेंट लेने नीचे आएगा, मैं उस मूव को भी कैप्चर करूंगा दोस्तों। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे इसको ओटी तो बहुत ही कंजस्टेड सा हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। मान लो ये वाला मूव है, या फिर आप इसको एक जो प्रीमियम जो आपका रेंज है ना, फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढो आप इसमें कहाँ है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप, तो अभी हमारा मानना है कि इस वाले लैग ने इसको तोड़ा है। कौन से वाले लैग ने तोड़ा है इसको, जो ये वाला कैंडल है ना दोस्तों, इस वाले कैंडल ने इस हाई को तोड़ा है, ठीक है, पुल बैक लेके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ना, चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं उसको दोस्तों, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है लोअर लो बनाती हुई, ठीक है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे आ रही ना। अब इसने लोअर एक हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है। इसने ये मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। जी इस वाले इसको नहीं तोड़ा इसने लो को, यहाँ पे यहाँ से ही ये ऊपर चला गया। तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाली कैंडल जो आपकी ये बड़ी सी जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल है ना, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। तो देखो कितना अच्छा एरिया, ये वाला एरिया ये वाला एरिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें अच्छा कॉन्फिडेंस है कि भाई ये जब रिट्रेसमेंट मारेगा तो हमारे फेयर में ट्रेड जा सकती है, ठीक है। तो ये वाला हाई इसने तोड़ा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था। और ये जो हाई बनेगा ना आपका रिट्रेसमेंट मारने के टाइम पे, जो ये वाला हाई बनेगा, तो बहुत से जो नए ट्रेडर है वो क्या गलती करेंगे, इसको सप्लाई जोन मांग लेंगे, इसको सप्लाई जोन मान लेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट दोबारा गिरेगी। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी जोन जनरेट किया जा रहा है फिलहाल। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर एकदम से नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपको ये दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि यहाँ तो बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है। अब मार्केट नीचे गिरेगी यहाँ पे, आप एकदम से घुसोगे नहीं, क्योंकि आपको भी डर लग रहा है, क्योंकि अच्छी अच्छी कैंडल आ रही है, क्या पता मार्केट ऊपर चली जाए। जो नए बंदे होते हैं यहाँ पे पुट की ट्रेड नहीं लेंगे, वो कब लेंगे, क्योंकि उनको क्या बताया गया कि एक पुल बैक आएगा ना, जब यहाँ पे सप्लाई जोन कंफर्म होगा तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड आपकी फिर यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। ये सारा गेम दोस्तों पॉसिबिलिटीज का है, ठीक है। तो इसमें संभावना का गेम है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट कुछ होता है, सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है, ठीक है। ये हो सकता है सीधी यहाँ पे चली जाए, ठीक है। तो हमारी ट्रेड नहीं बनी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक पुल बैक यहाँ पे, ठीक है। हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर यहाँ पे आएगा तो लेंगे, तो नहीं लेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, मैं आपको इस पे फॉलो अप देता हूँ कि क्या होता है। बाकी देख रहे हैं ना आप, मार्केट गिर रहा है यहाँ से, ठीक है। आपको ये बिलीव करवा रहा है कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और बहुत बड़ी, ठीक है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियोस में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो डब्लू पैटर्न जो है, ठीक है, आपके लिए डब्लू पैटर्न है। मैं इसको एज ए डब्लू पैटर्न नहीं देखता, या तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, या ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। किसी भी सूरत में अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है कि कॉल यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरा क्या सिनेरियो यहाँ पे, अगर इसका इसका और इसका देखेंगे आप, ये तो दोस्तों ये 50% एरिया इक्विलिब्रियम है। 50% हमारा कहाँ आता है दोस्तों, 50% यहाँ आता है। अब आप मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ से आप देखोगे तो ये 50% एरिया कहाँ बन रहा है दोस्तों,
भाई साहब इतनी एक्यूरेसी आप देखो आप, ये कोई रैंडमली चीज़ नहीं है दोस्तों, आपको ये समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 50% इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि इस वाली रेंज का इक्विलिब्रियम तक इसको थोड़ा बैलेंस करने जाएगा। मार्केट हमेशा 2-3 चीज़ों के पीछे भागता है, लिक्विडिटी के पीछे, इम्बैलेंसेस जो भी क्रिएट होते हैं इनके पीछे, या फिर इक्विलिब्रियम जहाँ होता है उसको मार्केट को बैलेंस करना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मार्केट में बायर्स ही आते रहेंगे, ठीक है? उसको सबको फेयर चांस देना होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा ऑर्डर होंगे वहाँ पे वो कलेक्ट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे इतनी बड़ी सी कैंडल बनी है, ये भाई शूटिंग स्टार बन गई, ले लो पुट की ट्रेड ले लो, ठीक है? लेकिन कहाँ तक दोस्तों? आप ये देखो, ठीक है? और दोस्तों ये सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए आपका एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट में कैसे काम होता है, ठीक है? ये मिटिगेशन ब्लॉक है अपना, ये अपना डिमांड ज़ोन है, हम यहाँ तक इसको देख लेते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप, ये वाला लो भी है यहाँ पे, ये वाला लो। जो ये वाला लो है दोस्तों, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, बहुतों ने यहाँ पे एक ये बड़ा सा पिन बार हैमर देखा है भाई और बन गया भाई, यहाँ पे तो मस्त ट्रेड है, और यहाँ पे इसका लॉन्ग करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दी, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बहुत अच्छे इसके चांसेस है दोस्तों आने के, ठीक है? तो हम पहले ही एक ऑर्डर लगा देते, देखो अब मार्केट गिर रही है लेकिन पुट नहीं टूट रही है, देखो अब देख रहे हैं मार्केट गिर रही है लेकिन पुट इतनी नहीं टूट रही है, पुट बहुत कम टूट रही है, अगर पुट वीक वो सॉरी कॉल नहीं टूट रही है, कॉल यहाँ तक आ जानी चाहिए थी, ठीक है? तो अब ये क्या दिखा रहा है आपको, ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में, ठीक है? अगर आप आरएसआई भी देखेंगे, ठीक है, आरएसआई देखोगे आप, तो यहाँ पे लो आरएसआई भी बहुत नीचे आ गई थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखते हैं अभी, तो भी आपकी आरएसआई काफी नीचे आ गई थी, यहाँ से वापस जा रही है, यहाँ से वापस जा रही है, ठीक है? तो ठीक है, डे ट्रेडिंग में ये चीजें होती हैं। अब देखो दोस्तों, है ना, अब हमारी ट्रेड पे देखो आया नहीं, तो उससे पहले ही ऊपर भाग गया, लेकिन हम भाई अपने उस पर डटे रहेंगे, ट्रेड नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको जो मेन जो आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा ये वाली कैंडल देख कि देखो बन गया भाई अपना सिस्टम, शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन गया, अपना ले लो ट्रेड यहाँ पे ना, इस कैंडल का स्टॉप लॉस। तो यार जी ये चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल बिगनर बंदे हैं, तो जो बड़ा पैसा है जिनके पास है, मार्केट एल्गोरिथम से चलता है दोस्तों, उनको पता है यहाँ बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है? तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, यहाँ पे रिट्रेसमेंट उसने नहीं मारा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पहले से पड़े हुए हैं, तो वहां पे जाने, यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया दोस्तों, ठीक है? ये देखो कितना शानदार मूव दे रही है यार, है ना? देख रहे हो कितना इम्बैलेंस के साथ ऊपर गई है ये, मतलब गैप अप ओपन हो रही है लाइव मार्केट में, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने दोस्तों, ये पुल बैक था, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया दोस्तों यहाँ, ठीक है? मतलब यहाँ पे इसने बनाया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है? दोस्तों देखते भी रहोगे ना आप इन चीजों को, तो आप तब भी सीख जाओगे, ठीक है? गिव अप मत करो। अब देखो इसका स्टॉप लॉस इन्होंने खा लिया यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस इसने अपना काम कर दिया भाई, आज का प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना लगभग 7,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी फिलहाल है, ठीक है? तो एक दो ट्रेड में और देखेंगे दोस्तों। अब इसका स्टॉप लॉस खा लिया इसने, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ पे इसने, या फिर आप इसको एक लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस वाले टारगेट तक ये अभी नहीं पहुंचा है, यहाँ तक इसका मेन टारगेट ये है दोस्तों फिलहाल, ठीक है? ये वाला सप्लाई जोन नहीं है, ये सिर्फ इंड्यूसमेंट जोन्स है। मार्केट यहाँ से सीधा आके ये वाली लिक्विडिटी जनरेट हो गई, ये वाला लो जनरेट हो गया, यहाँ से आके
इसको खा के अगर इसको नीचे आना तो फिर मार्केट कंप्लीटली नीचे आएगी, ठीक है। नहीं तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है ये बुलिश मोमेंटम भी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को सेटल करने के बाद मार्केट, ये वाली भी लिक्विडिटी बनी हुई है आपकी, देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, कंप्लीटली मार्केट है ना 23,600 पे नहीं गई है, ठीक है। मार्केट को 23,600 से गिरना चाहिए था, तो ये जानबूझ के फेक सप्लाई जोन दिखा के आपको ये उल्लू बना दिया मार्केट ने, ठीक है। अब आपका वैसे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ तक था ये, ठीक है, लेकिन ये मिटिगेट हो चुका था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे, लेकिन ये इसने पहले से ही क्रॉस ओवर कर रखा है, तो ठीक है भाई। मैं मेरे हिसाब से मार्केट अभी बेरिश नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि ये मार्केट भाई गिरती चली जाए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आता दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रेड में एक दिक्कत हो रही है, मतलब जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना आपका ये, उस हिसाब से कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आईवी बहुत कम है, जो इसकी वैल्यू है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम है यार, मतलब उसकी वजह से प्रीमियम्स में बढ़ नहीं रहे, क्योंकि देखो कितना बड़ा मूव आ गया यार। अगर पुट में इतना बड़ा मूव आया होता ना, तो पुट अगर मैं दिखाऊं आपको, पुट थोड़ा सा भी देखना, यहाँ पे बहुत अच्छे जोन में, यहाँ पे पुट भी एक जोन में है, ठीक है, मतलब बायबल जोन में है पुट भी, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ, तो मे बी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हम इसको देखेंगे अभी कि इसको होल्ड करता है कि नहीं करता, है ना। तो दोस्तों कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिली, ठीक है। आप ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, नीचे गिरते गिरते पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया आपके, यहाँ पे आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और कितने सुंदर ट्रेड है दोस्तों आपके, ठीक है ना। अब आप देखो पुट का, देखो आप एग्जैक्टली इस वाले जोन में आए, ये ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, है ना। ये प्रीमियम्स का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टच मारा है इसने 171 के आसपास, और एकदम से भाग गया 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से करते हो और लालच नहीं करते तो 5 पॉइंट ही बहुत होते हैं, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, लेट अस सी ना। कॉल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कॉल की तरफ ही था। अब देखना दोस्तों, इसमें जो स्पाइक आएगा ना, लोगों को जब ये कन्विंस हो जाएंगे कि भाई हाँ आप कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपको ये लंबा सा कैंडल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसे, मतलब सीधा 20-30 पॉइंट का कैंडल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रगल क्या हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पुट वालों को लग रहा है कि मैं तो गिरूंगा, मैं तो गिरूंगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है। आप देखोगे ना यहाँ पे कितने सारे लिक्विडिटी है, मार्केट हमेशा कहाँ भागता है, लिक्विडिटी के पीछे। जब ये इस जोन में आएगा ना, तो यहाँ पे या तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा ना तो इनको मौका नहीं देगा निकलने का, एकदम से बड़ी सी कैंडल दिखाएगा, और जो पुट वाले हैं वो ढीले हो जाएंगे एकदम से, इतना नीचे मार्केट गिर जाएगी, उनकी जो प्रीमियम एकदम से टूटेंगे ना यहाँ से, और फिर वो फंस जाएंगे, ठीक है। फिर मार्केट एकदम से शूट अप करेगा, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी छोटी सी, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ भाई अभी देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो होता है। अभी देखो यहाँ पे फाइट हो रही है ना, कितनी तगड़ी, देखो जोन के पास। हाँ लेकिन अगर हमने कॉल लिया होता दोस्तों, तो आप ये देखो ना यार, ये देखो, मैंने यहाँ तो बेची थी कॉल अपनी, तो इसके बदले मेरे को 3 रुपए बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें से निकल गया था, क्योंकि इसे इतना स्ट्रांग नहीं है ये, तो यार कितना बढ़ गया, आप देखोगे कितना बढ़ गया मार्केट। लेकिन कॉल के प्रीमियम देखोगे आप तो भाई कुछ भी नहीं बढ़े यार उसके मुकाबले, मतलब 428 से 438, मतलब 100 पॉइंट निफ्टी के बढ़ गए, प्रीमियम आपका 10 रुपये बढ़ा है भाई, क्या बदतमीजी है यार, इतना दूर का तो प्रीमियम भी नहीं है, एट द मनी की लगभग कॉल है, 550 की कॉल है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया कहीं भी घुस गए, आपका नुकसान ही होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इसने एक ये कैंडल बना दी, रिजेक्शन कैंडल बना रहे हैं, ठीक है। ये भाई कन्विक्शन हो रहा है, लोग कन्विंस हो रहे हैं कि हाँ अब तो मैं गिरने वाला हूँ भाई, ठीक है। बट अगर मैं ट्रेड लेता, अगर ऊपर हो जाती, तो ये हमारा निकलने वाला जोन था दोस्तों, क्योंकि ये कि इसके बाद एक सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा भी डाउन साइड रिएक्शन देता है, तो पुट के प्रीमियम जो कॉल के प्रीमियम वो एकदम से शार्पली गिरने लगे,
देखो अब देखो आप, यहाँ पे अब कॉल नहीं टूट रही है, ध्यान दे रहे हो आप, ये कॉल नहीं टूट रही। देखो दोस्तों, देखो मैं क्या कह रहा था आपको, 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो कितनी शार्पली इसकी प्रीमियम फॉल हुए हैं आप, ठीक है, कितनी शार्पली आपके प्रीमियम फॉल हुए हैं कॉल वालों पुट वालों के। यहाँ पे अगर किसी ने पुट ली होती सीधा 10 पॉइंट नीचे, हैवी क्वांटिटी में, देख रहे हो दोस्तों। तो ये चीजें आपको मार्केट में समझनी पड़ेंगी दोस्तों, अब ये रुकने नहीं वाली है, ये सीधा इधर जाएगी। हाँ देखो, लेकिन उसके मुकाबले देखोगे ना तो कॉल के प्रीमियम यार, अभी मैं इनसे नाराज हूँ थोड़ा, ये 140 के आसपास पहुंच जाने चाहिए थे, है ना। तो ये वाली लिक्विडिटी ने दोस्तों, लाइव आपके सामने चल रहा है, आपको पता चला है कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती, ठीक है। ये भी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन देखते हैं, लेट अस सी, ठीक है। कभी भी ऐसी लिक्विडिटी हो ना दोस्तों, तो इस वाले सप्लाई जोन पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है। मे बी 10% आपके चांस है यहाँ से गिर जाती है मार्केट, लेकिन क्या होता है ना, ये वाली ऊपर भी इतनी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई है और इसके इमीडिएट ऊपर एक सप्लाई जोन है जहाँ पे इसने टच भी नहीं किया, तो मोस्ट चांसेस होते हैं दोस्तों कि वहां पे प्रीमियम जा सकता है, ठीक है। तो ये तो वेट ही कर रहा है यार गिरने की, मतलब मैं थोड़ा सा गिरूं, कॉल के प्रीमियम घटने लग जाए, ठीक है। अब तो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप देखो ये चीज सीखो आप भी, है ना। अब फिर यहाँ पे लोगों को कन्विंस कर दिया इसने कि हाँ भाई, बड़ी सी रेड कैंडल दे दी इसने, ठीक है भाई, अब मैं गिरने वाला हूँ, ठीक है। मैं दोस्तों लाइव ट्रेडिंग इसीलिए नहीं करता, क्योंकि मेरे को लोग बैन कर देंगे, भाई ये मार्केट हैक हैक कर रहा है ये लड़का, तो इसीलिए मैं भाई, इन्फ्लुएंस हो गई, केस वेस कर दिया कोई मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं आफ्टर मार्केट ही जो भी अपडेट होती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है ये, अभी देखते हैं मार्केट में क्या होगा, ठीक है। बस मैं इसी मूव का वेट कर रहा हूँ कि आपको बस ये मूव दिखा दूँ मैं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ये लिक्विडिटी कंसेप्ट और ये चीज़ें समझ आएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखो अब देखो इसकी चाल, अब ये थोड़ा सा बढ़ा, अब देखो निफ्टी ने क्या कर, इसने इसकी कॉल के प्रीमियम देखो कैसे स्पाइक हो रहे हैं, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये देखो, देख रहे हो, मतलब कितने लंबे लंबे अभी स्पाइक दे रहा है ये, मतलब इनको लग गया कि हाँ भाई इनका काम होने वाला है, ठीक है। और ये बड़ा पैसा दोस्तों, ये छोटा पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मूव्स आते हैं इतने बड़े बड़े, ये रिटेलर्स के पैसे नहीं है, ये स्मार्ट मनी है दोस्तों। आपके पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को ऐसे इतने बड़े बड़े कैंडल्स से मूव कर दे ऊपर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको फॉलो अप देता हूँ इस वाली वीडियो पे, अगर यहाँ पहुँचता है तो मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप ये चीज़ देखो, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो रही है, आपको सीखने के लिए बहुत काम आएगी। अब आप कॉल के प्रीमियम देखो, यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे डाइवर्जेंस है। अब कॉल के प्रीमियम बढ़े यहाँ तक, इस वाली कैंडल में देखो, यहाँ से नीचे आए, अब ये नीचे जा रहा है, लेकिन कॉल के प्रीमियम क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक डाइवर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो कॉल है अभी स्ट्रॉन्ग है कॉल, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं गिरने दे रहा, कोई बड़ा ऑपरेटर है या फिर कोई ऐसा बंदा है वो यहाँ पे इनको दबा के बैठा है और नहीं चाहता कि नीचे गिरे अभी, ठीक है। अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है ये अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लड़ाई हो रही है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी मत फंसो, जब भी इतनी ऊपर चली जाए एक पुल बैक का वेट करो, यहाँ पे मत फंसो, ठीक है। यहाँ पे वेट करो एक पुल बैक का बढ़िया से, और पुल बैक ऐसा नहीं कि थोड़ी सी नीचाई की ले ली मैंने ना, चांस आता है जाने दो, प्रॉपर आपका ये होना चाहिए कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व करो मार्केट को आप, अगर आधा घंटा आपने मार्केट को देख लिया ना बैठ के, तो आपको खुद ब खुद ये पता लग जाएगा कि यहाँ से कॉल बढ़ेगी, थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट भी देखो पता होने चाहिए, टेक्निकल थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं।
लेकिन आपको पता लग जाएगा कि मार्केट बढ़ने वाली है घटने वाली है, देखते रहोगे तब भी। मैं बता रहा हूँ, आते मत घुसा करो मार्केट में कि आते घुसे और अपना अच्छा ग्रीन कैंडल देखी तो घुस गए कॉल में ना। ऐसे करोगे तो भाई नुकसान है आपका। ठीक है। और मार्केट गिरेगी भी यहाँ से तो पहले ऐसे आएगी, ऐसे फिर कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी दोबारा फिर, कि मैं फिर बियरिश हो गया। उसके बाद में नीचे आएगी, डायरेक्टली नहीं आती है अभी। ठीक है। तो ये वाला हमारा पुल बैक है, यहाँ से ये वाला पुल बैक दिया है इसने अभी एक। तो अभी थोड़ा सा ऊपर जाके एक दो तीन कैंडल बनाएगा फिर नीचे आएगा ना, तो हम मान सकते हैं, नहीं तो अभी भी हम बुलिश ही हैं भाई। ठीक है। और अब भी मेरा मानना यही है, जो ये वाली लिक्विडिटी है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं भाई। ये अभी दबोची जाएगी, देखना तुम। मैंने एक और काम किया पता है, पीछे पीछे है ना आपको, बस चल रही कोई नहीं। बोलो बोलो तुम बोलो। ये वाली वेबसाइट जो है ना, फुल टाइम में बनाया है, ठीक है। हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ, पूरी नहीं बनी है, थोड़ी सी बनी है और काफी हद तक अच्छा लगेगा वो, सुंदर लगेगा। इतनी मेहनत मत कर, फुल टाइम कस्टम से। दोस्तों अभी देखो तीन कैंडल हमारी बन गई, ठीक है। ये हमारा मूव डाउन आ गया है, ऐसे ऐसे। अब अगर इसको तोड़ेगा तो हम एज्यूम करें कि भाई ये बेरिश है, बट जो मार्केट का अभी प्राइस एक्शन दिख रहा है वो कुछ नहीं है, अभी ये ऊपर जाने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। ये वाला जो लिक्विडिटी करी जाएगी और ये इस वाले सप्लाई जोन में यहाँ पे आएगा। ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मैं आपको अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है। वैसे इनिशियली भी प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट ठीक है, लेट अस सी। दोस्तों देखो, हो गया ना, गजब हो गया ना। ये वाले मैंने आपको बताया था कि लोग ये सोचेंगे बड़ा सा ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पे मार्केट गिरेगी, और मार्केट यहाँ पे आया। और ये वाली जो लिक्विडिटी थी दोस्तों, ये ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली जो लिक्विडिटी है, इसको कंज्यूम किया दोस्तों एक ही कैंडल ने। ठीक है। एक ही कैंडल ने इसको कंज्यूम किया, इतना बड़ा। तो दोस्तों ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है कि लिक्विडिटी कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे जा रही है, ऐसे हायर हाई बनाते हुए। ठीक है। ऐसे हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब दोस्तों ये मत सोचो, देखो इसको भी इसने एज ए लिक्विडिटी यूज किया। अब यहाँ पे लोगों ने सोचा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया ट्रेंड लाइन का, कि ये तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मार्केट बड़ी स्मार्ट है। मार्केट ने कैसे पागल बनाया, नीचे आए, सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, क्योंकि उन्होंने बाई करना था। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस थे, एकदम से हिट किया, फिर ऊपर भाग गई। अब ये वाला सप्लाई जोन में ये एक्ट कर रही है दोस्तों, है ना। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं है दोस्तों, ना तो हमारा तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड है, ना हमारा लॉन्ग का ट्रेड है। अगर ट्रेड है तो खाली शॉर्ट का ही है। ठीक है। जो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, ये 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 बहुत सारी लिक्विडिटी है दोस्तों। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना दोस्तों कि मार्केट में डेट बजा हुआ है, तो अभी ऊपर वाले सप्लाई जोन बचे हुए हैं। ठीक है ना। जो ये वाला सप्लाई जोन है आपका, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये हिट हो चुका है। ठीक है। ये वाला सप्लाई जोन है आपका जो हिट हो गया ना। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन दोस्तों मार्केट अभी हमारा बुलिश है, तो हमें डाउन साइड ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि मैं गिर रहा हूँ, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा ये। ठीक है। तो ये वाला आपका जो सप्लाई जोन है, ये वाला, ये हिट हो सकता है, काफी बड़ा है, और उसके ऊपर ये भी लिक्विडिटी है, और इतना मूव आने का ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, मूव आ सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को मार्केट लगता है
यहाँ तक भी जा सकते हैं इनिशियली। और आप देखोगे ना सेम सिनेरियो यहाँ भी लिक्विडिटी जनरेट हो रखी है, सेम टू सेम, लोअर लो लोअर लोअर। फिलहाल दोस्तों सुबह सुबह हमारा जो ट्रेड था, अभी कुछ भी ट्रेड नहीं है हमारा, ठीक है ना। है तो आपको अगर रिस्की हो तो आपको ऐसे सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट का ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि मार्केट में अभी क्या होगा आज की डेट में, ठीक है। कल मार्केट कैसे खुलेगी और रिएक्ट करेगी वो आज शाम तक जो भी मार्केट डिसाइड करेगी, ऊपर जा रही नीचे जा रही है, तो उस केस में हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर देखेंगे हम, तो ये वाला हाई इसने ब्रेक कर लिया, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में क्या एक्सपेक्ट होता है हमसे, जो ये वाला लेग है हमारा, यहाँ से ये वाले लो से ये वाला हाई जितना ही बना है इसने, अभी अगर रिट्रेसमेंट पे आया ये, तो इसका 50%, ठीक है। तो 50% इसने रिट्रेस कर लिया ऑलरेडी, तो ये वाला लेग अगर रिट्रेस करता है तो हम एज्यूम करेंगे यहीं तक, ठीक है। तो मार्केट वैसे तो नीचे नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये वाला जोन जो मैंने आपको दिन में ही बताया था, ये वाला जोन अभी तक टारगेट नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। ये वाला जोन है ना जो, ये टारगेट नहीं हुआ अभी तक, तो ये वाला जोन हो सकता है टारगेट हो जाए, मार्केट यहाँ से स्वीप करके और यहाँ पे। तो आज बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर मार्केट का दोस्तों बना, हमने बहुत सारी चीजें सीखी। देखो, देखो मैं आपको कह रहा था, देख रहे हो आप ये पुट कितनी शार्पली नीचे गिर रही है, यहाँ पे इनको लोगों को कन्विंस किया, लेकिन अभी हम अपने सप्लाई जोन में है दोस्तों, तो ठीक है, अभी वेट करेंगे हम इसका, ठीक है ना। तो देखते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है दोस्तों। तो याद रखना मैंने मार्केट जोन जो बनाया ऊपर, ये 24,000 से लेके 23,971 है, ठीक है। ये वाले स्टॉप लॉस हिट होने वाले दोस्तों। तो मार्केट मेरे ख्याल से अभी बुलिश मोड में आ चुका है, अगर मार्केट आज सस्टेन करता है यहीं पे, अगर मार्केट नहीं गिरता। और ये ट्रम्प वाली भी न्यूज़ आई है, वो टैरिफ वाला जो सस्पेंड कर दिया उन्होंने 1 महीने के लिए, अभी थोड़ा सा ये भी अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों सेम ट्रेड सेटअप के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ, आज भी हमने दोस्तों 8,000 के आसपास कमाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, और क्योंकि मैं जो एनालिसिस आपको बताता हूँ मार्केट में, सीरियसली आपको कोई नहीं बताए, ठीक है। सब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता के रह जाएंगे, इंडिया वाला तो कोई बंदा नहीं बताएगा भाई, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इंडिया वाला कोई बंदा नहीं बताता आपको, जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, सब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे कि इस लेवल को तोड़ दिया, इसका हाई तोड़ दिया, कुछ नहीं बताते आपको दोस्तों, ठीक है। ये सब स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, आप कहीं से देखो। अपना अगर ट्रेडर आपको बनना है तो आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों ये, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखो, कहीं से सीखो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, फाइनली टेक केयर, गुड नाइट।